महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। को पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका तक आए हैं। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। अच्छा देखो, श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आए पिता की आज्ञा से। अच्छा, श्री राम और लक्ष्मण ने जब से अयोध्या से प्रस्थान किया था, एक नियम बन गया है दोनों भाइयों का
क्या कि महर्षि विश्वामित्र की सेवा को इन्होंने अपना दैनिक कार्य बना लिया था। और काम भी क्या है, वहाँ तो अयोध्या की राज व्यवस्था देखनी नहीं है, और कुछ राज सदन के, राजमहल के कुछ कार्य तो है नहीं, समय का अभाव तो है ही नहीं। तो महर्षि विश्वामित्र की सेवा बन जाए। मनु महर्षि के लिए जल, कुश, समिधा, पुष्प, फल ला देते थे। आ जाएं इसके लिए सावधान रहते थे। इतने सावधान कि मार्ग में जब गुरु जी के साथ चलते तो मार्ग में ही देख लेते कि हाँ स्थान अब निकट आ रहा है, तो कहाँ बढ़िया फूल हैं, कहाँ बढ़िया फल हैं, कहाँ से कुशा मिलेगी, कहाँ से समिधा आ सके। पर महर्षि विश्वामित्र के साथ तो और भी मुनि मंडली है, बड़े तपस्वी हैं। वो ये चाहते नहीं थे कि ये दोनों राजकुमार कोई श्रम करें, इनसे कोई परिश्रम हो। पर राजकुमारों का भी आग्रह होता सेवा का। मनु महर्षि विश्वामित्र भी समझाना चाहते कि तुम दोनों राजकुमार मेरे भी तो मन की स्थिति समझो, उसका ध्यान रखो। हमारा तो हृदय इस संभावना को भी सह नहीं पाता कि तुम्हारे ये जो चरण कमल हैं या हाथ कमल हैं, इनको कुशों का स्पर्श हो। आप तो माखन से भी ज्यादा कोमल सुकुमार हो, पर फिर भी सेवा तो देनी है। तो सेवा के लिए महर्षि ने अपना उसको स्वीकार किया। तो क्या कि तुम लोग फूल लाया करो, देव पूजन के लिए, देव अर्चन के लिए फूल ला दिया करो बस। ये ज्यादा फल, समिधा, कुश ये सब नहीं। अच्छा, रात में चरण दबाने जाते, प्रसंग बड़ा मधुर है। रात को चरण दबाते, तो ये कोई ये बात नहीं है, तो जब तक महर्षि विश्वामित्र के साथ रहे ये नित्य का दैनिक नियम ही था। रात को चरण दबाए बिना सोते नहीं, कभी भी नहीं, संभावना ही नहीं। और महर्षि विश्वामित्र किसी प्रकार रोक पाते नहीं, जबकि जानते ये श्री राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, सतचित और आनंद घन है। पर कैसे रोके? भगवान ने, सगुण ब्रह्म ने लीला अवतरण किया है, तो स्वरूप के अनुरूप ही तो लीला होगी और मर्यादा में होगी। तो महर्षि विश्वामित्र रोक नहीं पाते थे। मानो दूसरे तपस्वियों को भी ठीक लगता था, संतुष्टि मिली कि चलो महर्षि विश्वामित्र ने इनको मना कर दिया, फूल के अलावा और कोई सेवा भी नहीं करनी। अच्छा, जब महाराज जनक जब इनको भीतर ले गए थे, परकोटे के भीतर ले गए थे, तो वहां तो उनके चतुर सेवक थे ही इनकी सेवा में बड़े सावधान। मानो दोनों भाई एक दिन पहले ही पूछ लेते कि भाई पुष्प वाटिका कहाँ है। किसी से पूछते, मनोभाव होता कि गुरुदेव देव अर्चन करें, देव पूजन करें, उससे पहले ही हम पुष्प सेवा में उपस्थित कर दें, जब यही एक सेवा मिलती है। तो जो पुष्प वाटिका में गए उसके एक दिन पहले क्या हुआ, रात को चरण झाप रहे थे महर्षि विश्वामित्र के दोनों भाई। पर उनके मन में रहता है इन दोनों भाइयों को विश्राम मिलना चाहिए, बार बार आग्रह करते, रामभद्र अब विश्राम करो, लक्ष्मण अब विश्राम करो। श्री राम जैसे सुनते ही ना हो। अच्छा देखो, ये श्री राम कौन है? ये श्री राम कौन है जिनके श्री चरण जन्म जन्म की साधना के बाद कदाचित ही किसी के अंतर में आधे क्षण के लिए आते हैं। ऐसे श्री राम जिनके स्वयं की चरण कमलों की कितनी महिमा गाए जाए उसका आर पार नहीं है, वो महर्षि विश्वामित्र के चरण दबाते हैं और तन्मय हैं। ऐसे दबाते मानो सबसे महत्वपूर्ण संसार का यही कार्य है। अच्छा, जब चरण चापते प्रभु तो श्री राम लक्ष्मण के जो कर कंजे हैं, हाथ भी तो कमल के समान है, केवल चरण ही तो नहीं, उनके तो हाथ भी, उंगलियां भी, हथेलियां भी कमल के समान है।
तो जब वो चरण चापते तो जो हस्त कमल हैं भगवान के, उनका स्पर्श महर्षि को बार बार होता तो रोम रोम गदगद होता। इतना कंपन होता महर्षि विश्वामित्र के चरणों में, बड़ी कठिनाई से उस कंपन को रोक के रखते थे। मानो महर्षि विश्वामित्र बहाने बनाते, देखो तुम दोनों भाई उठोगे नहीं तो मुझे निद्रा कैसे आएगी, तुम अब उठो, हमें निद्रा आती है। मानो कैसे भी ये उठे, क्योंकि विश्वामित्र जी को इनके चरणों की महिमा पता है। पर क्या करें, गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं तो अब चलो सेवा तो लेनी पड़ेगी। दोनों भाई मस्तक नवाकर बड़ी सुकुमारता से उठते, तो जब श्री राम आसन पर जाते, विश्राम करते, तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते, बहुत अनुरोध करते तो लक्ष्मण जी को विश्राम के लिए भेजते। सुबह होती, लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं, बस उठ खड़े होते। वो बैठे बैठे ही जो झपकी सी आ जाए, कुछ आंख लग जाए तो खड़े हो जाते। तो महर्षि विश्वामित्र तो जानबूझकर नेत्र अपने बंद करते थे। ये रोज का काम था, ये एक दिन की बात नहीं है, रोज का। महर्षि विश्वामित्र अपने नेत्र जानबूझकर बंद रखते थे। क्यों? कि लक्ष्मण तो सोते ही नहीं है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो सेवक हैं राम के। असेवक होना भी ऐसा चाहिए, वो चाहे कैसा भी ढीठ सेवक हो, मानो कोई ढीठ भी सेवक हो, फिर भी स्वामी के पहले तो उसको उठना ही चाहिए। तो महर्षि विश्वामित्र से क्या छिपा है, वो तो जानते हैं लक्ष्मण तो सोते नहीं, बचे श्री राम। और अगर हम उठने की शीघ्रता करेंगे तो गड़बड़ होगा, श्री राम को शीघ्रता करनी पड़ेगी। क्योंकि श्री राम तो महर्षि विश्वामित्र के उठने से पूर्व ही नित्य शौच आदि से निवृत्त हो जाते थे और तब गुरु सेवा में आके कोई कर्म करते थे। ये तो नियम ही चलता था। तो श्री राम को बहुत त्वरित शीघ्रता न करनी पड़े, आंख बंद करके महर्षि विश्वामित्र लेटे ही रहते। देखो प्रसंग है पुष्प वाटिका का। ये तो गुरु से ये बात ये आई कि इनके पास एक ही सेवा थी, भाव ये था इस प्रसंग को रखने का कि फूल ले आना, बस तुम फल लाओ, समिधा लाओ, कुश लाओ। ये महर्षि विश्वामित्र को सहन नहीं होता, इतने सुकुमार, चलो फूल ला दिया करो, ठीक है। तो दोनों भाई फूल लेने गए थे। अच्छा, कुछ दिन, एक दो दिन से ही पता था कि दो राजकुमार जनकपुर में आए हैं। तो महाराज जनक की वो जो भूमिजा कन्या है ना, उनके हृदय की दशा तो कुछ बदलती है। मानो उनको अनुभव होता है उन सियाजू को आज पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा क्यों होता है? अभी पुष्प वाटिका में गई नहीं है, उसके पहले क्यों उन दोनों राजकुमारों के स्वरूप की बड़ी विलक्षण चर्चा है पूरे मिथिला नगरी में। उनके सौंदर्य को सुन सुनकर केवल हृदय की दशा बदलती है। मानो भीतर भीतर उन धरानंदिनी को अनुभव भी तो होता है कि आज तक तो हृदय की ऐसी स्थिति हुई नहीं कभी, ये क्या है। वो तो बाल नंदिनी भी हैं, धरानंदिनी भी हैं, जनक नंदिनी भी हैं, अवस्था बड़ी कम है। मानो समय जल्दी नहीं निकलता, तो कभी सखियों में, कभी अपनी छोटी राजनंदिनी जो छोटी बहनें उर्मिला उनके पास जाती, कभी अकेले। मानो भीतर ये बात आती कि उन राजकुमारों की चर्चा बाहर सखियों में या क्यों बैठती कि कुछ चर्चा सुनने को मिले। एक मन की स्थिति है, जहाँ चर्चा होती है उनके सौंदर्य की, वो श्री धरानंदिनी भी वहीं विराज जाती। पर भीतर देखो एक बात ये भी है कि आज कोई नया राजकुमार मिथिला में आया हो ये तो बात है नहीं। पिताजी ने तो जब से इस धनुष भंग करने वाले से पुत्री के विवाह की घोषणा की है, प्रतिदिन ही राजकुमार और राजा यहाँ आते रहते मिथिला में। ये कोई नई बात तो है नहीं कि दो राजकुमार आए।
पर हाँ, बात यह है कि अयोध्या के राजकुमार अतिशय सुंदर हैं। असंख्य राक्षस मार दिए इन्होंने बाल्यावस्था में ही। और ये सखियां भी तो बार बार आए हुए राजकुमारों का सौंदर्य, गुण, पराक्रम, सौंदर्य से बात नहीं बनती, पूरे श्रृंगार को पुष्ट करने के लिए वीर रस भी तो चाहिए। तो गुण और पराक्रम की भी खूब चर्चा होती थी मिथिला में। और फिर व्याकुलता ये भी कारण नहीं मिलता था ऋषि किशोरी जी को कि ऐसा तो कहीं सुना नहीं कि ये धनुष भंग करने के प्रयोजन से आए हैं, ये भी नहीं सुना कहीं। अच्छा, कोई धनुष भंग करने आता? अब तक तो जो आते थे वो धनुष भंग करने का उद्देश्य लेकर आते थे ना। तो जब उसका वर्णन सखियां सुनाती थी श्री किशोरी जी को कि धनुष भंग करने यहाँ के राजा ऐसे ऐसे, बल, सेना, राज्य, क्या क्या दुनिया का तामझाम सुनाती, तो श्री जानकी जी को बड़ी दया आती थी। किसी राजपुत्र पर या राजा का नाम आने पर उनको बड़ा स्नेह भी उमड़ता था। कैसा स्नेह उमड़ता था? जैसा अपनी छोटी बहन उर्मिला पर उमड़ता था, वात्सल्य। अरे वो तो करुणा की खान है। जब सुनती कि हाँ यहाँ से राजा राजकुमार आए पर धनुष हिला भी नहीं टूटेगा क्या, बड़ी दया आती, तो स्नेह उमड़ता, वात्सल्य, जैसा उर्मिला जी पर होता है। उनको लगता मानो बेचारा व्यर्थ पराजित हो गया, विफल हो गया, देखो कैसा खिन्न सा मुंह लेके लौटा होगा। अगर राजकुल की मर्यादा न होती तो वो तो ऐसी दयामयी, ऐसी करुणामयी, ऐसी वात्सल्यमयी है। अगर राजकुल की मर्यादा न होती तो उसको पकड़ के वात्सल्य पूर्वक पुचकारने लगती, दौड़ जाती। ऐसी करुणा, क्योंकि एक तृण का भी अनादर हो ये तो संभव ही नहीं है। सियाजू के दरबार में एक तृण का भी अनादर संभव नहीं है। बड़ा वात्सल्य उमड़ता। पर किसी राजकुमार राजा के आए हुए जो धनुष तोड़ने आए, किसी की चर्चा सुन के संकोच नहीं हुआ था। पर इन दो राजकुमारों के सौंदर्य पराक्रम को सुनकर भीतर कुछ संकोच भी होता है। पर हृदय की ये स्थिति क्यों है? एक समय क्या हुआ, देखो एक ही दिन तो पहले परकोटे के भीतर आए हैं, और जिस दिन परकोटे के भीतर महाराज जनक लाए, अगले दिन सुबह ही पुष्प वाटिका में गए हैं। तो ये पुष्प वाटिका से जाने की पूर्व संध्या का क्रम है जिस दिन वो आए हैं, क्योंकि उस समय निकल गए घूमने मिथिला के भ्रमण पर। लोगों ने नेत्रों का लाभ लूटा, खूब गदगद हुई जनकपुर की प्रजा। तो वो सौंदर्य की चर्चा, और फिर पिताजी तो अंदर ले आए, पहले सुने, सबको ले गए बगीचे में, और फिर इनको ले आए महर्षि विश्वामित्र के साथ परकोटे के भीतर। आज तक किसी राजकुमार को ठहराया नहीं पिताजी ने। मन में बात आई रात को, उन राजकुमारों में जो छोटे हैं उनका नाम सखियां बताती हैं लक्ष्मण है। कितना सुंदर नाम है। मनो इस नाम को सुनकर अपार स्नेह उमड़ता है। पर वो जो बड़े राजकुमार हैं, नाम की चर्चा तो हो ही गई थी, वो जो बड़े राजकुमार हैं, बड़ा प्रयत्न करने पर भी उनका नाम नहीं लिया जाता। जब से उनका नाम सुना है, हृदय तो मानो उसी नाम का जप करने लगा है। तो क्या वो कोई मंत्र सिद्ध है? इसमें भी बड़े गुप्त रहस्य है। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। तो उनको लगता है कि क्या ये कोई मंत्र शब्द है कि इनका नाम लिया ही नहीं जाता, और नाम, हृदय भी नाम का ही जप करता है पर वाणी पे नाम नहीं आता। बड़ी विलक्षण स्थिति है। हृदय नाम का जप करता है, उसी नाम का, और वाणी पर नाम नहीं आता। पर ये लक्ष्मण, ये जो छोटे, इनका नाम बड़ा सुंदर है, इनके लिए बड़ा वात्सल्य भी उमड़ता है। कोई सखी कहती थी कि महर्षि शतानंद की जो पाषाण भूता माता है अहिल्या, चरण रज देकर ही उनको जीवन दे दिया इन्होंने। कितनी दया, कितनी करुणा है इनमें। कितने हजारों वर्षों से वो पाषाण थी,
शतानंद जी को तो खूब परिचित हैं, कुल पुरोहित हैं वहां के, जनक का बच्चा बच्चा खूब परिचित है। मन उनका नाम सुनते ऐसा लगता है उन धरानंदिनी को कि मनो हृदय ही उनका हो गया है। तुरंत बात भी ये भी आती है कि अरे पर वो तो महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष देखने आए हैं, मात्र देखने। चर्चा तो ये फैली देखने आए हैं। तो जो ऋषि पत्नी अहिल्या के का जो पत्थर पन्ना था, जिसको पाषाणत्व कह सकते हैं, अपने चरण की रज से भंग कर दिया उन अहिल्या के लिए, तो क्या धनुष की जड़ता वो भंग नहीं करेंगे? मानो कहीं कर ही दें तो। मानो श्री जी के मन की दशा, मन की गति अत्यंत विचित्र हो रही है, बड़ी विचित्र हो रही है। ये पूर्व पुष्प वाटिका में जाने से मतलब पूर्व संध्या की बात है। कब मन कहाँ पहुंच जा रहा है, किस कल्पना में, पता ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, उन श्री धरानंदिनी के हृदय में एक संभावना उठी, क्या कि अयोध्या से आए राजकुमारों में वो जो बड़े राजकुमार हैं, कहीं वो इस धनुष को भंग भी कर दें, कर सकते हैं, ऐसा पराक्रम सुना जा रहा है। और जिस तरह से माता अहिल्या का उद्धार किया इन्होंने मार्ग में, मानो कहीं भंग कर भी दे। पर हृदय में अचानक देखो एक घटना घटी थी। थोड़ी और बाल्यावस्था थी तो एक घटना घटी थी मिथिला में। एक शुकी थी, तोता होता है ना, शुक, तोता को कहते हैं शुक, सुखदेव जी महाराज हमारे। एक शुकी ने उन धरानंदिनी को एक शाप दे दिया था, जाने अनजाने जो भी कहो। मानो अचानक ध्यान में आया कि अयोध्या के बड़े राजकुमार कहीं धनुष तोड़ भी दें तो हृदय में तो शाप का स्मरण हो गया। और ऐसा स्मरण हुआ मानो आज ही कोई श्राप मिला हो। जब बहुत ही कम अवस्था थी, मानो अधिक से अधिक 4 वर्ष की, उन धरानंदिनी, उन श्री जानकी जी की अवस्था जब अधिकाधिक 4 वर्ष की थी, एक बार क्या हुआ, राज प्रांगण था, एक शुकी आके बैठ गई। वो बड़ा सुंदर बोलती, बड़ा कोमल बोलती, वो बड़ी निर्भय उन राजनंदिनी श्री जानकी के पास आके बैठ भी गई। वो क्या कहती है, हे राजनंदिनी मैं भूखी हूं, मुझे आप कुछ खिलाओगी? वाह, राजनंदिनी प्रसन्न, ये खा वो खा, ये लाती हूं वो लाती हूं, तू खा। और उसको खिलाने के लिए वो श्री किशोरी जी अपने सुकुमार पदों से दौड़ गई। देखो, श्री जी के चरणों की बात आवे तो गति तो रुक ही जाए। सुकुमार चरणों से किशोरी जी दौड़ती है। नन्ही मुट्ठी भर द्राक्षा, थोड़ा दाड़िम लेकर पकी हुई आई, फोड़ फोड़ के खाएगी, ठीक है। सामने रख दिया, और लेकर आऊं थोड़ी, फिर दौड़ गई। शुकी मना करती है, नहीं 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 राजनंदिनी, मैं इतना भी नहीं खा सकती, पर इतना ठीक है। श्री जानकी जी को लगता है कितना सुंदर बोलती है, मैं इसे पाल लूं तो, अपने पास रख लूं तो। मन में आया तो वो शुकी तो फोड़ फोड़ के वही खाने लगी। तो दबे पैर से पीछे से जाकर, देखो कितनी बाल्यावस्था है, उसको पकड़ लिया और एक स्वर्ण का पिंजरा था उसमें डाल दिया। तो शुकी कहती है, अरे राजनंदिनी मुझे बंदी मत बनाओ। बड़ा विनय करती है, मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और बालिका, देखो जैसा स्वरूप होता है लीला तो वैसी करनी पड़ती है, ये तो पराशक्ति है। उपजहि जासु अंशते नाना अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। पर बाल लीला है, राम जी वहां बंदर के लिए मचल गए थे, लेके छोड़े, रख लिया बंदर को अपने पास,
और यहाँ पर धरानंदिनी बिल्कुल मचल गई है, बाल हट कह लो। वो तो अपनी सफलता पे प्रसन्न है, मैंने पकड़ लिया इसको। कहती तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे अपने पास ही रखूंगी, तुझे बहुत सा खाना दूंगी, बहुत सुंदर सुंदर चीज खिलाऊंगी और बहुत सुख से पिंजरे में रखूंगी। भाई वो तो कहती मुझे छोड़ दो, मैं बंदी नहीं रहूंगी। और वो जनक नंदिनी बड़ी बड़ी कोमल वाणी में कहती मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अपने पास रखूंगी। वो तो कहती है तू छोटी सी तो है, हे शुकी तू इतनी छोटी है, कितना बड़ा पिंजरा है, मैं तुझे और बड़ा पिंजरा दे दूंगी, तू मुझे बड़ी प्यारी लगती है। देखो भाई, बात कुछ भी हो, पक्षियों का जो रूप है या पक्षियों का जो स्वर है वही तो उनके बंधन का कारण बन जाता है ना। मानो उन ब्रह्मा जी ने इन पक्षियों को जो सौंदर्य दिया, स्वर दिया, वही उनके दुख का कारण भी तो बनता है। वो शुकी रहना नहीं चाहती है, पर वहां बाल्यावस्था इतनी कम है और बालहट। शुकी मुझे प्यारी लगती है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। उन मिथिलेश कुमारी को लगता है मैं इस शुकी के बिना नहीं रहूंगी। तो उस शुकी ने कहा कि देखो मैं अंडे देने वाली हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे तो शुक के पास जाना है। तो ये श्री धरानंदिनी भागकर माता के पास गई कि ये क्या कहती है, ये क्या कहती है। अब बाल स्वरूप है, 3.5-4 वर्ष की अधिक से अधिक अवस्था है। और वो राजा रानी महारानी सुनैना जब वहां पहुंची तो जो शुकी थी ना पिंजरे में गिरी पड़ी थी। धरानंदिनी पूछती है माँ इसे क्या हो गया। शुकी को कष्ट था, शुकी को कुछ कष्ट था। वो जो पिंजरा था ना स्वर्ण का था, तो वो वहां को सिर पटक रही थी। शुकी ने श्राप दे दिया, जो कष्ट मुझ पर पड़ा है और बालिका होके तुमने समझा नहीं, वो कष्ट तुम पर भी पड़ेगा। पर बात तो कुछ समझ आई नहीं। मानो कहते हैं अवस्था की बातें उनको क्या समझ नहीं आता, तो पराशक्ति है, पराशक्ति है परमात्मा की, सृष्टि की। माता ने बताया ये तो लगता है ही नहीं। तो श्री सियाजू के मन में बात आई कि अयोध्या से आए राजकुमार, ये जो बड़े राजकुमार हैं, जैसे इन्होंने अहिल्या उद्धार किया वैसे अगर ये धनुष भंग कर भी दें तो अचानक हृदय में शुकी का शाप स्मरण आया। शुकी ने कहा था वो पति से विमुक्त करना चाहती है, मुझे कुछ कष्ट उठाना पड़े ऐसा श्राप देती है मुझे। पर जब उन राजनंदिनी ने देखा कि माता तो कहती है भाई ये तो पूरी हो गई, उसके मृत शरीर को उठा लिया, हृदय से लगा लिया और उनके बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुधारा फूट निकली। लोग उस मरी हुई शुकी को उनके हाथ से लेते पर वो देती नहीं। बड़ी करुणा प्रकट हुई, बड़ा दुख प्रकट हुआ। तो जब रोने का वेग मानो कुछ कम हुआ तो राज सदन में जितने भी पशु पक्षी पाले गए थे ना, सबके पिंजरे के द्वार श्री किशोरी जी ने खोल दिए। मानो बालपन में जाने अनजाने ये घटना घट गई थी। अच्छा, सबके पिंजरे तो खोल दिए, पर राज सदन में पले हुए जितने पक्षी थे श्री जी के पास, वो कोई भी उड़कर कहीं गया नहीं। वो पिंजरे से निकलते पर उन्हीं राजनंदिनी की आसपास ही घूमते रहते थे और फिर खुद ही जाके पिंजरे में बैठ जाते। तो जब रात होती तो पिंजरे श्री सियाजू बंद करा देती, सुबह फिर खोल देती।
क्योंकि बात भीतर घर कर गई, दुख भीतर घर कर गया। अरे राम राम, ये तो जाने अनजाने, पर 3.5-4 वर्ष की अवस्था तो माता सुनैना ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं, समझ आई नहीं, वो उनको रखने में ही लगी थी। अच्छा, जब दिन भर पिंजरा खुला रहता तो एक काम और होता, जो पक्षी बंद नहीं थे पिंजरे में वो भी बाहर से उड़ उड़ के आते और उन सिया जी के पिंजरे में बंद हो जाते। रात को वो पिंजरों में घुस जाते और रात को पिंजरा बंद हो जाता। पक्षी सुरक्षित रहे, रात को सब सोएंगे तो पक्षी सुरक्षित रहे। पिंजरा रात को बंद कर दिया जाता, सुबह खोल दिया जाता, तो जो रहते वो तो उड़ते, फिर शाम को उसी में घुस जाते। और जो पिंजरे में नहीं थे वो भी सुंदर सुंदर पक्षी पिंजरे में दिन भर घुसे रहते, रात को बंद हो जाते, मानो सब मिथिला में घुस गए। पर कभी कभी रह रहे कि वो शुकी की पुकार गूंजती कि राजनंदिनी मुझे छोड़ दो। अब तो श्री सियाजू अपने विशाल नेत्रों से अश्रु बरसाती हैं। जब पुष्प वाटिका में जाना था, अच्छा उस समय से ये बात थोड़ी सी आ गई थी श्री जानकी जी के भीतर, तो माता सुनैना ने भी नियम बना लिया, इसको रोज गिरजाघर भेजो, इसको गौरा पूजन के लिए रोज पुष्प वाटिका में भेजो। बेटी सखियों के साथ जा, उर्मिला को भी ले जा, वहीं स्नान कर सरोवर में, वहीं पूजन कर, और बढ़िया पूजन करके वहीं से पुष्प फल लेके पूजन करके फिर घर आ। एक नियम बना दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं शुकी ने कह दिया ना कि भाई तू भी पति से विमुक्त हो जाएगी। तो अब तो पहले तो बात ही समझ नहीं आई, फिर जब समझ आई, पर कुछ भी कहो, श्री जानकी का हृदय पूछता है कि अरे मेरे सुख का है क्या ये अयोध्या से जो आए हैं। अब पुष्प वाटिका का जब प्रसंग आया तो अब तो स्वयंवर का समय निकट था ना, बिल्कुल अगले दिन स्वयंवर होना था। अगले दिन कहाँ होना था, जिस दिन पुष्प वाटिका में मिलन हुआ उसी दिन स्वयंवर होना था। और 12 दिन का अनुष्ठान था। जिस दिन महर्षि विश्वामित्र जनकपुर आए 12 दिन का अनुष्ठान था, तो एक दिन तो बीता कि परकोटे के भीतर उसी दिन आ गए, एक दिन गए, अभी 11 दिन और बचे थे। आज पुष्प वाटिका से पुष्प का चयन किया और आज ही स्वयंवर है वहां। तो सुबह ही महारानी सुनैना के कहने से सब सखियों ने मिलके दोनों ही राजकुमारियों का भली भांति श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार। अच्छा, 16 श्रृंगार में जो विधान है आभूषणों का वो 32 आभूषण है, और ऐसे 32 आभूषण 16 श्रृंगार में सजे, मानो सब अपने अपने स्थान पे आज सार्थक हो गए। तरह तरह के स्वर्ण पात्र लेके, उनमें तरह तरह के द्रव्य लेकर, सब दोनों राजकुमारियों को मध्य में कर कर सखियां जो हैं साथ में, वो तो गान गाती चलती है ना देवी का। गिरजा पूजन के लिए जा रही हैं तो गीत गाती हुई जा रही हैं। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ उसके पश्चात ही पहुंची है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्नान वहीं किया, स्नान घर से भी करके आई है। शास्त्र आज भी कहता है कि किसी भी अगर तीर्थों में जाकर स्नान करना है तो घर से शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके तब तीर्थ में स्नान करना। मानो बड़ी श्रद्धा से उन भवानी का पूजन हुआ। गंध धूप दीप कुमकुम पुष्प माला सिंदूर कंठ सूत्र, जो भी तरह तरह के मधुर मधुर मिष्ठान्न फल जो भी। तो उन श्री जानकी ने माँ भगवती से कहा कि मुझे अपने अनुरूप योग्य वर और सुंदर वर, ये 2 बात हुई थी। अभी श्री राम लक्ष्मण का दर्शन नहीं हुआ, उसके पहले पूजन के बाद 2 बात हुई थी, अपने अनुरूप वर हो और सुंदर वर हो। चलो पूजन भी समाप्त हुआ, आरती हुई, प्रार्थना हुई, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो माँ पार्वती के भजनों की, उनकी स्तुतियों के गीत सखियों ने फिर आरंभ कर दिए। इतना आरंभ किया, वो आवाज क्या पूछना उनकी वाणी का। उसी समय जैसे ही गिरजा पूजन से बाहर आई ना, उसी समय एक सखी जो पहले ही पुष्पों के चयन के लिए हट गई थी, वो भागती हुई आई। उर्मिला जी ने उससे पूछा तू कहां चली गई थी? वो कहती है, उससे बोला तो जा नहीं रहा, शरीर की स्थिति मन की स्थिति सब तरफ से बिगड़ी है,
फिर भी कहती है पुष्प वाटिका में कोई सुमनों का सुंदर सुरंग मिल जाए तो सोचा कि अपने हाथों से दोनों राजकुमारियों के केशों में वो पुष्प लगाऊंगी। आज मेरी ये सेवा। ये सखी कौन है? ये अग्र सखी है, क्योंकि श्री किशोरी जी अब इसी को आगे करके चलेंगी दर्शन के लिए। उन श्री राम के दर्शन के लिए, राजकुमारों के दर्शन के लिए इसी को आगे करेंगी। अग्र सखी, ये अग्रदेवाचार्य जी महाराज है और इन्हीं के शिष्य हुए श्री नाभादास जी महाराज जयपुर गलता गादी में विराजते थे। अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जयपुर से जो रास्ता दिल्ली जाता है वहां पे गलता गादी है, आज भी है। श्री संप्रदाय का बड़ा अद्भुत स्थान है। तो इन्हीं के शिष्य थे नाभाजी महाराज। नाभाजी का महाराज का नाम तो वैसे नारायण दास जी महाराज है। नाभाजी शुरू से ही सब कहते थे। इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। भाव यहाँ कहने का ये है, ये जो अग्रसखी है जिससे बात कर रही है उर्मिला जी, बात करना आरंभ करती हैं, ये अग्रदेवाचार्य जी महाराज है और नाभाजी महाराज, ये दोनों ही भगवान श्री सीताराम की अष्ट महासखियों में हैं और प्रधान है। जैसे श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान श्री ललिता विशाखा जी हैं, यहाँ अग्रदेवाचार्य जी और नाभाजी महाराज ने अवतार लिया है। जैसे हरिदास जी महाराज को कहते हैं ये ललिता सखी के अवतार है, ऐसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज, ये भगवान से सीताराम की अष्ट महासखियों में ये दोनों अवतार हैं। तो वो जो सखी चली गई थी, लौट के आई, तो उर्मिला जी ने पूछा तू कहाँ गई थी? वो कहती है कुछ बढ़िया ऐसे विलक्षण पुष्प मिल जाएं जो अभी तक पूजन में नहीं आए तो मैं आप दोनों राजकुमारियों के बालों में लगाऊं, ऐसी मेरी इच्छा थी। पर इतना कहने में भी उसको बड़ी कठिनाई हुई। क्यों? वाणी तो गदगद है, स्वर तो बाहर निकल नहीं रहा, पर कहा, समझाया। नेत्रों से भी तो आनंद के अश्रु के बिंदु टपक रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, शब्द स्पष्ट हो नहीं रहा है। तो एक सखी कहती है तुझे ठंड लग रही है तो बार बार कांपती क्यों है? एक सखी हंसकर कहती है लेने तो गई थी पुष्प न, लेके तो आई नहीं, अपने आंसू और बरसा रही है, क्या बात है? तो वो जो अग्र सखी थी ना, वो उन भूमिजा कन्या के पास सट गई थोड़ी जाकर, और वहां सटकर कहती है कि नगर में कल शाम जिनकी चर्चा हो रही थी ना, अयोध्या के जो राजकुमार आए हैं, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, वो पुष्प वाटिका में आए हैं। वो इस समय पुष्प वाटिका में है, वो भी पुष्पों का चयन कर रहे हैं। पर मैं हे राजनंदिनी, श्री जानकी जी से कहती है वो अग्रसखी, इतना सौंदर्य तो सुना भी नहीं कभी किसी ने, क्या आप उनको देखोगे? एक सखी कहती है जब हमारी ही वाटिका में आए हैं तो दूर से देख लेने में कोई दोष नहीं है, तू आगे चल। आगे चला दिया, इसका नाम ही है, ये अग्रसखी है, आगे ही रहती है, प्रधान है। बोलिए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। आगे किया, पुष्प वाटिका बड़ी, उसका बड़ा विस्तार है, वो छोटी थोड़ी है। अब राजनंदिनी चलेंगी तो सखियों को तो साथ चलना ही है। सखियों ने फिर से घेरा बनाया, दोनों राजकुमारी बीच में, दोनों राजनंदिनी बीच में। और उधर प्रातःकाल दोनों राजकुमार। अच्छा, माली इतना गदगद था प्रभु के दर्शन करके, वो पहले ही कहता है कि पुष्पों को हाथ में मत रख देना। दो बड़े बड़े पत्र लेकर उस माली ने उन पत्र के दोने बना के दोनों भाइयों के बाएं हाथ में दे दिए। कोमल कोमल पुष्प लेना, पुष्प कितना भी कोमल लो वो आपसे कोमल नहीं होगा, इसलिए इस दोने में रखते जाना पुष्प ले लेके। तो दोनों भाई बाएं हाथ में दोना लिए और पहले ही कह दिया कि देखो आप बड़े सुकुमार हो, सरोवर में सीढ़ियों से, उन मणिमय सीढ़ियों से नीचे मत उतरना। अब तो भैया श्रृंगार तो देखो, ऐसा नहीं कि राजमुकुट है नहीं, पर सब उतार चले थे तो अपने राज्य के मुकुट लगा लगा कर चले थे राजकुमार, पर ऋषियों के साथ रहे तो राजमुकुट रख लिए और पुष्पों की कलियों के, काक वृक्ष, मयूर वृक्ष, मोर का पंख तो अभी ने प्रभु ने पुष्प वाटिका में धारण किया है।
अलके मस्तक पर बिखरी हैं, भाल पर बिखरी हैं, मुखारविंद की छवि अलकों से क्या विलक्षण, और उसमें मोर पंख लगे हैं, और कानों में रत्न के स्वर्ण के कुंडल, और ललाट पर तो विशाल तिलक, और कमल दल के समान विशाल नेत्र, बिंबा फल के समान लाल लाल छोटे छोटे पतले अधर, और कंठ में तो वो मुक्ता मणि, कौस्तुभ मणि, और पीला पीला वस्त्र, और इसको कहते हैं ना बिल्कुल ऐसी पीली पीली तो धोती पहनी है, और जो पीताम्बर है ना उसकी जरी क्या शोभा है, शोभा ये कहीं नहीं जा सकती। कचनी से कस लिया है, सिंह के समान कंधे दिखते हैं, विशाल वक्ष दिखता है, भुजाएं बिल्कुल उतार चढ़ाव वाली, क्या चाल है। बाएं हाथ में वो पत्ते का बना दोना लिया हुआ है, और कोमल कोमल पुष्पों का चयन हो रहा है। और इतने में ही अचानक, क्योंकि वहां तो उसको आगे करके चल पड़ी थी, अग्रसखी को आगे करके, तो कंकण किंकिण नूपुर की मधुर गुंजार जब पास सुनाई पड़ी, राम जी के नेत्र कभी उठते नहीं है। जितनी भी मिथिला घूमे, लक्ष्मण जी को कभी जोश भी आ जाता तो कहते सर नीचे, नेत्र नीचे, सर भी नीचे झुका के चलो, उलट के किसको देखना नहीं, बड़ा भारी पड़ेगा, ये मिथिला है। एकदम शांत। राम जी उंगली दबा देते, हाथ दबा देते लक्ष्मण जी के, बिल्कुल नहीं देखना। पर आज जब अचानक कंकण किंकण नूपुर की ध्वनि हुई ना, मधुर ध्वनि, नेत्र उठ गए। और नेत्र कैसे उठे? उठे ही रह गए। क्यों? ऐसी रूप राशि। जैसे ही नेत्र उठे तुरंत राम जी को दर्शन हुए। ऐसी रूप राशि। देखो, हर तत्व के देवता होते हैं, तो सौंदर्य के भी तो साक्षात अधिदेवता होते हैं। राम जी कहते हैं ये सौंदर्य का जो अधिदेवता है उस पर भी ये सौंदर्य हो नहीं सकता। तो विलक्षणता क्या थी उस सौंदर्य में? राम जी के शरीर से तो प्रकाश प्रकट होता है, दिव्य सुगंधी सहज प्रकट होती है, पर पास रहती है, वो ज्यादा दूर नहीं जाती। पर श्री जनक नंदिनी की अंग कांति से जो प्रकाश फैलता है वो बड़ी दूर तक दिशाओं में जाता है। तो नेत्र उठे तो उठे ही रह गए। ऐसी रूप राशि, ऐसा सौंदर्य। लक्ष्मण जी की ओर देखा राम जी ने। अवश्य ही यही महाराज विदेह की भूमिजा कन्याएं जिनके विषय में महर्षि ने सुनाया था। महाराज जनक ने धनुष तोड़ने वाले से इनके विवाह की घोषणा की, ये वही हैं। लगता है माता देवी माता के पूजन के लिए यहां इनको भेजा गया होगा, क्योंकि स्वयंवर भी तो है आज। तो जब लक्ष्मण जी की ओर राम जी ने देखा था ना, लक्ष्मण जी तो भूमि की ओर देख रहे थे, पृथ्वी की ओर। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, कितने मृदुल श्री चरण हैं इनके। कोई अवसर नहीं बन रहा, नहीं तो दोनों हाथों में पुष्प लेके इनके चरण चिन्हों पर अर्पित करता। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री जनक नंदिनी की जय। क्यों? वहां से गुजरी होंगी ना, तो पृथ्वी पे उनके चरण चिन्ह के दर्शन थे। लक्ष्मण जी को वो चरण चिन्ह इतने विलक्षण क्यों लगे? राम जी तो श्री जानकी की ओर देख लिए, नेत्र उठे रहे, पर लक्ष्मण जी भूमि को देख रहे हैं। क्यों? राम जी के चरणों में बाएं चिन्ह में जो चरण है, श्री जनक नंदिनी के दाहिने चरण में वही चिन्ह है, वही 24 चिन्ह। और राम जी के दाहिने चरण में जो चिन्ह होते हैं वो श्री भूमिजा कन्या के बाएं चरण में बिल्कुल वही चिन्ह है। लक्ष्मण जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। वो तो कहते हैं इतने मृदुल श्री चरण हैं, अगर अवसर होता तो दोनों हाथ में अंजलि में पुष्प लेकर इनके चरणों पर अर्पित करता। राम जी ने भी चरण चिन्ह देखे। लक्ष्मण जी तो विलक्षणता में पड़े हैं।
राम जी कहते हैं लक्ष्मण, इनके साथ में देखो बाईं तरफ इनकी अनुजा भी है। उर्मिला जी की चर्चा कर रहे हैं। पर संकेत किया राम जी ने, महाराज जनक की एक और उनकी खास सुपुत्री है ना, जो उनकी पुत्री है, ये तो भूमिजा कन्या है। चरण चिन्ह से ही लगता है कितनी भोली बालिका है। हाँ, सबका वात्सल्य प्राप्त करती होगी। इनसे छोटा कोई है ही नहीं जनकपुर में। राम जी कहते तो सबका वात्सल्य प्राप्त करती होगी। तो अब श्रृंगार तो खूब था, सखियों का समूह था। वो दोनों राजकुमारियां, राजनंदिनी, श्री जानकी जी, श्री उर्मिला जी। ऐसे प्रकट हुई मानो लताओं से जब बाहर दर्शन हुआ तो ऐसा दर्शन हुआ मानो कितनी ज्योति शिखाएं हैं, सौंदर्य की लौ कितनी जल रही है उनमें, तो ये दो चंद्रमा की तरह प्रकट होती हैं बाहर आके। तो जैसे ही प्रकट हुई तो सामने तो राजकुमार थे, वो तो पहले ही देख लिए थे, इन्होंने तो बाद में देखा। सबकी दृष्टि तो दोनों राजकुमारों के मुख पर ही बंध गई। पलकें थी पर वो गिरने का काम नहीं करती थी अभी। बड़ी राजकुमारी तो चौंक भी गई, तुरंत दृष्टि हटाई और उल्टा से इधर उधर देखने लगी। सखी ने कहा ये रहे दोनों भाई, यही है। एक सखी तो उंगली करके संकेत करती है यही दोनों हैं। और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम के दर्शन किए तुरंत नेत्र बंद। तो उर्मिला जी कहती है, उर्मिला जी ने देखा कि मेरी जो जीजी हैं बड़ी, इनके तो नेत्र बंद हो गए, इन्होंने बंद कर लिए। वो धीरे से कहती हैं, जीजी अगर आप आज्ञा करो तो मैं इनको बुला लाऊं। श्री जानकी जी का हाथ पकड़ लिया उर्मिला जी ने, कहते अगर आप आज्ञा करो तो मैं इनको बुला लाऊं। श्री सीता जी चौंक गई, उर्मिला जी की ओर देख के कहती किसको बुलाएगी तू? बड़ा सुंदर प्रसंग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम लला की जय। देखो इस प्रसंग को लिया है, इसमें कुछ और थोड़ा सा समय, थोड़ा सा इसमें कल कुछ और लगना है, हम लोग लगाएंगे श्री जी के चरणों में बैठकर। क्योंकि नारद जी का भी वरदान था कि वो भी एक प्रसंग है कि स्वयंवर से पहले पुष्प वाटिका में तुम्हें अपने वर का दर्शन होगा। वो भी बड़ा सुंदर प्रसंग है जनकपुर का, एक थोड़ी पहले की घटना है पर प्रसंग बड़ा अद्भुत है। वो समय को दृष्टिगत करते हुए वस्तुतः आज यहीं पर दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।